बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ख़ास तौर पे जो रिसेंट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जो कि अमेरिका में हुई, उस हवाले से पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जीत तो ली, लेकिन इसमें जो ख़ास बात सामने आई है वो ये है कि साहिबजादा फरहान जिन्होंने अभी तक लास्ट जो 4 मैच खेले उसमें से 2 में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं। और ख़ास तौर पे आखिरी इस T20 सीरीज़ के वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी। प्लेयर ऑफ द मैच हुए, 74 रन बनाए। इसके अलावा साइम अयूब के साथ, इससे बड़ी बात ये थी कि साइम अयूब के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी रही और उन्होंने ख़ास तौर पे मैच के बाद ये भी कहा कि जी उन्हें साइम अयूब के साथ इस क्रिकेट इनिंग्स में बहुत मज़ा आया। अब नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि साहिबजादा फरहान परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करते हैं, PSL में उनकी परफॉर्मेंस नज़र आती है, लेकिन उन्हें टीम में लिया नहीं जाता। लिया भी जाता है तो किसी आखिरी मैच में 6 नंबर 5वें 6 नंबर पे कभी खिला दिया अगर टीम ने अपनी B टीम के साथ खेलना हो, लेकिन उनसे यानी उनको टॉप पोजीशन पर नहीं खिलाया जाता। क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। जुनैद खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं? एक तरफ तो खैर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी सीरीज़ जीतने के बाद अब वेस्ट इंडीज़ से भी जीत ही गया, चाहे 2-1 से एक मैच, एक तो अनबिलीवेबल मैच जीत लिया था वेस्ट इंडीज़ ने। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हम बांग्लादेश से सीरीज हार गए। हाँ सॉरी सर, हम बांग्लादेश से हारे 2-1 से, लेकिन हम वेस्ट इंडीज़ से सीरीज जीत। बिल्कुल। एक्चुअल में देखें, पाकिस्तान जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा है, जिस पे ख़ास तौर पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के ऊपर, एंड किसी भी टीम के लिए ना सबसे खुशाइन बात ये होती है कि जी उसके पास ओपनिंग स्लॉट जो है ना वो बुक्ड हो और वो ओपनर्स हों जो बेसिकली फ्री फ्लो खेल सकें। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी राइट टैक्टिक्स कि जिसके अंदर पाकिस्तान ने जो है ना वो साहबजादा फरहान को जो है ना वो हंगर जो है ना स्ट्राइक के ऊपर जो है ना वो सामने रखा हुआ है कि भाई उसको तलब होनी चाहिए टीम के अंदर सिलेक्शन की। देखें, फ़खर और साइम ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो फ़खर तो बंदा 10-15 सालों से जो ना वो अपना स्लॉट पर प्रूविंग करके आ चुका है, कर रहा है, करता भी रहा है इनफैक्ट। एंड आई थिंक इसकी सबसे खूबसूरत इनिंग जो वो वर्ल्ड कप की इनिंग जिसके अंदर पाकिस्तान ने 400 रन का हदफ जो ना वो चेस करने के अंदर जो ना वो 150 समथिंग रन बनाए थे। और साथ साथ से सेम तरीके से साइम अयूब भी इंजरी से पहले जिस फॉर्म में था, जिसके अंदर हमने तमाम वनडे सीरीज़ अपनी जो ना वो जीती थी। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो अब ये लोग वो दोनों जो ना इस ऐसी स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पर इनको अपना स्लॉट नहीं छोड़ना चाहिए। नो डाउट साहबजादा फरहान की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स भी हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी हैं और PCB एक अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट सलमान आगा एक अच्छा काम कर रहा है कि हर टूर में 1-2 मैचेस उसको ज़रूर दे देते हैं। उससे वो बेसिकली डिसार्ड भी नहीं होता और उसको मौका भी मिल जाता है अपनी क्लास प्रूफ करने के लिए। और दूसरा फ़ायदा हमें ये होता है कि जो ये दोनों हैं, जो साइम अयूब और फ़खर ज़मान हैं, वो अपने टोस पर आ जाते हैं। दे नो कि देयर इज़ अ यंगस्टर हु कैन ईजिली रिप्लेस हिम एंड ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिप्लेस अस। ये वो गेम है जो पूरी टीम के अंदर जो ना वो मौजूद होना चाहिए और हर स्लॉट के ऊपर 2-2 लड़के, 3-3 लड़के जो ना होना चाहिए। यही इंडिया इस वक्त कर रहा है, हर स्लॉट पे 3 लड़के खड़े हुए। आज देखें, टेस्ट मैच के अंदर जो ना बुमराह नहीं खेला, इंडिया फिर भी टेस्ट मैचेस जीत गया। आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सेम यही चीज़ है कि अगर उनके प्राइम प्लेयर्स नहीं खेलते भी, वो पूरी वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ 5-0 जीत कर गए हैं। उसके अंदर कमिंग्स नहीं खेल रहा था, स्टार्क नहीं खेल रहा था, आपका हेज़लवुड नहीं खेल रहा था। ये वो सारे उनके प्राइम प्लेयर्स हैं, उनके जूनियर्स आए, उनके रिप्लेसमेंट जो ना वो प्रॉपर तरीके से हो गए। तो आई थिंक ऐसा ही हमें करना चाहिए और इसी तरीके से हमें चलते रहना चाहिए कि हमें लड़के को मौका भी देना चाहिए और साथ साथ उसको बेंच पे भी बिठाना चाहिए। हमें 1 डाउन के ऊपर भी ऐसे ही काम करना चाहिए, 2 डाउन के ऊपर भी ऐसे काम करना चाहिए। मैंने इस सीरीज़ में भी और बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर भी देखा कि सलमान अली आगा लड़कों की शफलिंग के अंदर बड़ा काम कर रहा है। कभी हसन नवाज़ ऊपर आ रहा है, जैसे कल के मैच में हमने देखा कि हारिस को जो ना इन्होंने टॉप ऑर्डर पे भेज दिया। हमने परसों के मैच में देखा कि हारिस बिल्कुल जो ना 6-7वें नंबर के ऊपर आ रहा है। फिर हमने देखा हसन नवाज़ को उन्होंने ऊपर भेज दिया। फिर उन्होंने हसन अली को हसन नवाज़ जो आपका जो फास्ट स्पिन बॉलर है उसको, उससे जो ना उन्होंने ऑलराउंडर जो ना वो कर दिए।
देन आई थिंक कि ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल चल रही है। शायद ये T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है उसकी टीम तैयार की जा रही है। साहबजादा फरहान का आप स्पॉट देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए? ये इस पे बड़ी बातें की जा रही हैं और ये अब भी सोचा जा रहा है कि अब भी क्या फुल टाइम प्लेयर के तौर पे साहबजादा फरहान को ये ओपनिंग स्लॉट दी जाएगी या फ़खर जमान और बाकी लोगों पे अब भी इन्हिसार किया जाएगा? जबकि कहा ही जाता है, फ़खर जमान के लिए नो डाउट कहा जाता है कि जब वो चलते हैं तो पाकिस्तान की टीम मैच जीते, कब चलेंगे तभी मैच जीतेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए ओवरऑल अगर आप फ़खर के ऊपर बात करें तो मतलब ही ऑलरेडी प्रूवन हिज क्लास और उसके बाद कभी भी जो ना मतलब बहुत बड़ा जो ना वो बैट पैच नहीं आया। इनफैक्ट ही इज़ दी ओनली प्लेयर जिसने वनडे के अंदर पाकिस्तान के लिए 200 रन जो ना वो स्कोर किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। हमें फ़खर से भी ज़्यादा, साइम से भी ज़्यादा, साहबजादा फरहान से भी ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक स्लॉट के लिए 3 लड़के जो ना वो लड़ रहे हैं और उनको ये मालूम है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो यार मेरी जगह जो है ना यहाँ से चले जाएगी, जो माजी में हमारे साथ नहीं हो रहा था। अगर हम देखें जो हमारी क्रिकेट ख़राब हुई तो एक बड़े अरसे तक हमारे ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट वी सेज कि भाई हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारा वन डाउन परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी हम हमेशा से बोलते थे हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आज कम से कम हम ये तो बोल सकते हैं कि ओपनिंग स्लॉट के ऊपर हमारे पास 3 ऐसे लड़के हैं जो बेसिकली एक दूसरे को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स बेसिकली अ गुड पॉइंट और इसी पॉइंट के ऊपर हमें काम करना चाहिए और हमेशा से हमें किसी एक इंडिविजुअल से ज़्यादा टीम के बारे में सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाएं और रोटेशन किस तरीके से करें। रोटेशन का फ़ायदा ये होता है कि जैसे अभी फ़खर को इंजरी हो गई, हैमस्ट्रिंग जो ना उसका खिंच गया, वो 2-3 महीने के लिए जो ना वो रेस्ट के ऊपर होगा, रिकवरी के ऊपर होगा। हम सोचेंगे हमारे पास प्लेयर नहीं है। अब नाउ वी नो कि भाई हमारे पास साहबजादा फरहान भी मौजूद है, हमारे पास साइम अयूब भी मौजूद है और हमारे पास ओपनिंग स्लॉट के लिए जो ना अब्दुल्ला शफी जैसा जो ना वो प्लेयर भी जो ना वो मौजूद है। तो ओवरऑल वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ अ प्लेयर्स, बस हमें प्रॉपर तरीके से रोटेशन के ऊपर ही काम करना चाहिए। सर आप क्या समझते हैं कि क्या परफॉर्मेंस ही प्लेयर की प्लेसमेंट का सबब बनती है या बोर्ड में अभी फेवरेटिज्म है, सेलेक्टर्स अब भी अपने मनपसंदीदा प्लेयर्स को ज़्यादा चांस देते हैं, या एक न्यूसेंस वैल्यू बन जाती है किसी भी प्लेयर की थोड़ी सी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के कि फिर उसकी ख़राब परफॉर्मेंस पे भी उसको जल्दी रिप्लेस नहीं किया जाता? क्या कहेंगे आप? देखिए फेवरिज्म तो है, उसको तो कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट जो ना रिप्लेस नहीं कर सकी। बट कहीं आप अदर वे अराउंड भी देखें, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट ने ना साइम अयूब के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और उसको बहुत अनड्यू जो ना वो चांसेस जो ना दिए। इनफैक्ट हमने जब PSL शुरू हुआ और हमने PSL के अंदर उसकी परफॉर्मेंस देखी, फिर वो बांग्लादेश टूर के ऊपर जब टीम सेलेक्ट हुई, फिर बांग्लादेश टूर के बाद जब पाकिस्तान बांग्लादेश गई तो उसकी पूरी हमने परफॉर्मेंस देखी तो उसकी बहुत ही लो परफॉर्मेंस जो ना वो आ रही थी। बट फिर भी PCB जो ना उसके पास टिक रही और वी वर वेरी सरप्राइज कि कराची का लड़का होकर उसको इतनी ज़्यादा चांस कैसे दे दिया गया। कभी कभी बायस जो ना वो बिल्कुल होती है, फेवरिज्म बिल्कुल होती है, लड़कों को सपोर्ट भी होती है, लड़कों को फ़ायदा भी होता है, लड़कों को नुकसान भी होता है और ये हमारा जो ना वो मतलब क्रिकेट का हिस्सा है। बट देखें सिलेक्शन जो है ना वो 19, 20 और 21 के दरमियान में होती है। कोई भी सेलेक्ट जो ना वो 17 या 18 नहीं हो सकता। क्लास होती है, दोनों की बराबर क्लास होती है तो फेवरिज्म जो ना मिल जाता है। दोनों बराबर आते हैं तो एक को जो ना वो आगे चांस दे दिया जाता है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस के ऊपर नहीं होता। टैलेंट होता है, क्लास होती है, परफॉर्मेंस होती है और फेवर होती है तो आपकी सिलेक्शन आती है। इनमें से कोई भी एक चीज़ कम होती है तो आपकी फेवर नहीं आती। हम नॉर्मली लड़के जो बहुत ज़्यादा मेरिट कहते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि अगर सिलेक्शन 100 के ऊपर हो रही है तो हम अपना क्राइटेरिया 120 बना के रख लें और वो 120 को फोकस कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लड़के जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। इवन अगर आप एग्जांपल देखें बाबर आजम का, तो बाबर आजम का कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं था। उसके वालिद साहब बहुत ही नॉर्मल से शख्स हुआ करते थे। उनके कज़न्स जो कामरान अकमल हैं, बज़ाहिर हमें ये जो मीडिया से पता चलता है कि दे डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद बाबर आजम। वो अपने मेरिट के ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ही एक पोजीशन के ऊपर आया। आगे जो भी हुआ दैट्स एन हिस्ट्री।
बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल फारिग क्रिकेटर जिसको क्रिकेट नहीं खेलने आती और वो पाकिस्तान से आके जो है ना वो क्रिकेट खेल जाए। सर मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड कप की यानी T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम क्या देख रहे हैं आप, क्या समझते हैं? यही कमोबेश रहेगी, पहले जो चेंजेस आई थी वो रहेंगी, या अभी मज़ीद चेंजेस आनी है? क्योंकि पाकिस्तान तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जूनियर टीम खिलाई, फिर सीनियर्स को लेके आए, फिर कुछ जूनियर्स को इंडक्ट कर रहे हैं, सीनियर्स को बेंच पे बैठा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए आई थिंक इस वक्त जो हमारी टीम है उसके अंदर हमें टीम हमारी बहुत अच्छी है। हमें क्योंकि हमारा जो मैचेस हैं वो इंडिया के अंदर जो ना वो वर्ल्ड कप है। अब वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जो ना स्पिनर की जो ना मिस्ट्री स्पिनर्स की जो ना बड़ी वैल्यू होगी। हमें मुकीम के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमें आज का हसन नवाज़ जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमें आई थिंक एक टाइम के ऊपर नसीम शाह को वापस लेकर आना पड़ेगा क्योंकि उसकी स्पीड जो ना वो ऐसी है कि जो बेसिकली वहाँ पर आपकी जो ना डिस्टर्ब करे। नसीम शाह के बाकी भाइयों को भी चांस बन रहा है टीम में? नहीं आई डोंट थिंक सो, दे आर वेरी 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 जूनियर। और सेम इसी तरीके से हमें जो ना आपका स्पिनिंग ऑलराउंडर टाइप के भी जो ना मतलब आई थिंक खुर्शीद शाह के ऊपर पीसीबी ट्राई कर रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना केपेबल है कि वो। सर टीम में क्या रिश्तेदार होने चाहिए या नहीं? एक भाई अगर हो तो क्या दूसरा भाई को लाना चाहिए? हमने माजी में देखा है बहुत सारे ऐसे भाई रहे हैं, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, फिर और एक दो और इस टाइप के भाई थे जो कि रहे हैं। तो क्या होने चाहिए नहीं होने, या गलत होता है कि नाइंसाफ़ी? बाज़ दफ़ा इस वजह से कोई मेरिट पे भी होता है तो वो इसलिए नहीं आ पाता कि यार एक फैमिली से एक आदमी मौजूद है ना, दूसरे की जगह नहीं बदल। नहीं आई डोंट थिंक सो भाई। देखिए अगर दोनों के अंदर क्लास है तो बिल्कुल खेलने चाहिए, और दोनों जो ना आपका इंटरनेशनल लेवल को compete कर सकते हैं तो बिल्कुल खेलना चाहिए। इंग्लैंड के अंदर आपका सैम करन और दूसरा एक और जो उनका भाई है करन, वो भी साथ खेले हैं। उनके फैक्ट तीसरा भाई जिम्बाब्वे से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। अगर यही क्राइटेरिया होता तो सिर्फ एक ही ख़ानदान का एक ही बच्चा जो ना वो खेल सकता था। वो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। और इनफैक्ट फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप रेस में बराबर आएंगे तो फेवरिज्म मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे रह गए और आपको जो ना वो किसी तरीके से जो ना वो आगे लेके आ जाएगा। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी ट्रिकी सिस्टम, और इस सिस्टम के तहत ही जो ना लीग चीज़ें जो ना वो आगे बढ़ेंगी और इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। ठीक, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा सर कि अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी मज़ीद टीम को बेहतर करने के लिए क्या होगी? क्या तीनों फॉर्मेट की टीम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी? पहले तो हम देखते थे एक ही कप्तान होता था तीनों फॉर्मेट्स का, एक ही जैसी कमोबेश टीमें होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान भी थोड़ा डिफरेंट उस पर जा रहा है। T20 की एक टीम अलग कर दी है, वनडे अलग, टेस्ट अलग, क्या कहेंगे आप? देखिए अलग होनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ या तो कोई ऐसा प्लेयर हो जो दोनों टीमों का कैप्टन हो और तीसरी टीम में खेल ना रहा हो। जैसे हम देखते हैं इंडिया के अंदर सूर्य कुमार यादव जो है ना वो वनडे भी नहीं खेलता, टेस्ट मैचेस भी नहीं खेलता, एंड इज़ अ होल सोल कैप्टन ऑफ T20। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ T20 के कैप्टन सलमान आगा हैं, वाइस कैप्टन वही जो है ना वो वनडे टीम के अंदर जो है ना मौजूद हैं वाइस कैप्टन के तौर के ऊपर, और वो एक ऐसा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी जो है ना वो मौजूद है। आई थिंक ये जो चीज़ जो है ना वो बेसिकली आपकी टीम की जो है ना वो मैनेजमेंट ख़राब करती है। देयर शुड बी अ 3 डिफरेंट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग सलमान अली आगा's परफॉर्मेंस, क्योंकि द वे ही प्लेड तीनों फॉर्मेट एंड और उसकी जगह बनती भी है। बट आपको जो ना ओवरऑल सोचना ही चाहिए कि आपकी पावर डिवीजन कैसे होनी चाहिए। जैसे अब आपने रिजवान को कैप्टन बनाया तो आप वनडे के अंदर जो ना T20 नहीं खिला रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको ऐसा ही खेलना चाहिए। अब सेम इसी तरीके से आपको टेस्ट क्रिकेट के बारे में भी सोचना चाहिए। अब टेस्ट क्रिकेट चैम्पियंस भी जो ना वो एक इतना बड़ा कप हो गया है, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि उसकी टीम का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें कौन लड़के खेलने चाहिए, उसकी अलग लीग्स बनानी चाहिए, उसकी अलग जो है ना वो मतलब उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए जिस तरीके से बाकी टीमें जो है ना वो करती हैं। बट पाकिस्तान के अंदर जो है ना चीज़ें जो है ना बहुत शॉर्ट फॉर्मेट्स के ऊपर बात होती है।
एक महीने पहले कुछ और स्टोरी होती है, एक महीने के बाद। आप भी समझते विद टाइम टेस्ट क्रिकेट जो है ऑब्सलीट होती जा रही है पूरी दुनिया से। अब शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट इज टेकिंग प्लेस। पहले कहा ही जाता था कि जी वनडे भी कुछ नहीं है, लिमिटेड ओवर्स आर नथिंग टू जज अ टीम फॉर क्रिकेट। एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट है जिसमें 2 इनिंग्स एक टीम को जज करने का मौका मिलता है। और पहले के क्रिकेटर वनडे की जीतने वाली टीम को टीम मानते ही नहीं थे, वो कहते थे यार टेस्ट खेलेंगे, टेस्ट सीरीज जो टीम जीतेगी वो होगी अच्छी टीम। आप समझते हैं, आप ऐसी बात रह गई है अब जिस तरह दुनिया फास्ट होती जा रही है, अब the shorter format of cricket is more enjoyed and it is considered to be more authentic cricket. देखिए ऑथेंटिकेशंस तो नहीं है, ऑथेंटिकेशंस तो बेसिकली टेस्ट क्रिकेट ही है इनफैक्ट। और उसके बाद अगर आप किसी को वैल्यू देंगे तो वो बेसिकली फिर भी वनडे है, क्योंकि आपके अंदर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मौके आते हैं कम बैक करने के और मैच जीतने के और हारने के। ओवरऑल अगर आप मुझसे कहें कि जी आइंदा आने वाले वक्तों में टेस्ट क्रिकेट डाई डाउन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम कंटिन्यू जो ना एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ देख रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ हुई है और हमने देखा कि टग ऑफ वॉर कैसे चल रही थी। एक टाइम पे हमें ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड वाइट वॉश कर देगी। दूसरे मैच में हमने देखा ऐसा लगा कि जैसे इंडिया जो ना पूरी डोमिनेट करते हुए आई है। तीसरे मैच में अगेन इंग्लैंड ने डोमिनेशन की, बड़ा अच्छा चेस डाउन किया। चौथा मैच इंडिया ने सर्वाइव करके जो है ना वो आपके 1.5 दिन जो है ना वो उसको ड्रॉ किया। 5वें टेस्ट के अंदर हमें ऐसा टाइम में लगा कि अब इंडिया जो है ना बिल्कुल पेपर आउट हो गया है, ख़त्म हो गई है, कि नॉट विन। उन्होंने कम बैक की। उन्हीं की उसी टेस्ट के दरमियान में हमने देखा कि इंग्लैंड पूरा डोमिनेट कर रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि अब हम ये टेस्ट मैच जो है ना वो वन साइड हो गया है। और बाद में हमने देखा कि वो 6 रन से जो है ना वो इंडिया वो टेस्ट मैच जो है ना वो जीत गया। तो आई डोंट थिंक सो कि और फिर इसी तरीके से हमने टेस्ट चैंपियनशिप का जो है ना फाइनल देखा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने जो है ना कम बैक करके जो है ना वो फाइनल जीता। तो आई थिंक इंटरेस्ट जो है ना वो आहिस्ता पैदा हो रहा है। आईसीसी जो ने ये काम किया है कि टेस्ट टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एंड आई थिंक दिट्स अ वेरी राइट मूव। आप हर टीम का स्टैंडर्ड जो है ना वो मॉनिटर होना चाहिए। और यहाँ पर हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें शर्म ज़रूर आएगी कि हम एक स्टेप डाउन है। बट आप ये भी तो देखें ना कि जब हम टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो हम वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से हार जाते हैं, हम बांग्लादेश टीम से जो ना वो ड्रॉ करके बैठे हुए होते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हुए कि यार हम पाकिस्तान हैं और हमें टॉप लीग क्रिकेट खेलनी चाहिए और इसी को हम कंटिन्यू करें, तो ऐसा नहीं होगा। और वो टीमें जो कंटिन्यू परफॉर्म कर रही है लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। हमने देखा न्यूजीलैंड ने किस तरीके से इंडिया को इंडिया में जाके जो है ना वो हराया। आपका सेम इसी तरीके से इंडिया, सो दे डिज़र्व अ टॉप स्पॉट। अब हमारा ज़माना नहीं है, एक ज़माने में हम भी टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 हुआ करते थे। हमारे पास मिसबाह उल हक हुआ करते थे, यूनुस खान हुआ करते थे। उनसे पहले मोहम्मद यूसुफ होते थे, इंजमाम उल हक होते थे। अब हमारे पास तो जो है ना वो लॉन्ग इनिंग्स खेलने वाला लंबी रेस के घोड़े कम हो गए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट भी चेंज हो गई है, बट हम टेस्ट क्रिकेट अडॉप्ट नहीं करे। अब हमने देखा कि किस तरीके से तेज क्रिकेट खेली जाती है। एक ज़माने में ऐसा होता था कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलें और फाइनल लेग खड़ा कर दें तो जो ना लोग थर्ड मैन खड़ा कर दें तो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे। और आज हमने देखा कि पॉइंट फ्री पीछे खड़े होते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये फिर भी शॉट्स मारेगा। हमने इनिंग में देखा हैरी ब्रूक जो है ना वो किस तरीके से खेल रहा था। 98 बॉल्स के ऊपर 110 रन बनाए, वो आउट जिस तरह से हुआ। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट में होता तो लोग जो ना सुबह हमारा न्यूज़पेपर भरा हुआ होता। बिल्कुल डिफरेंट जो ना स्टोरीज़ हैं। अब मैच जीतने और हारने के लिए खेला जाता है और प्रॉपर तरीके से खेला जाता है। हमारी तरह नहीं खेलते ज़्यादा पैसे भी तो शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में है सर। देखिए पैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ग्लैमर भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ। अगर सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर खेल रहा होता तो हैरी ब्रूक जो ना आईपीएल के लिए मना नहीं करता, क्योंकि उसको टेस्ट क्रिकेट जो ना की प्रिपरेशन करनी थी। इनफैक्ट इवन जो कि इंग्लैंड का कैप्टन है स्ट्रोक, उसने भी जो ना वो क्रिकेट से जो ना अपने लॉन्गर फॉर्मेट को जो ना चूज़ किया। तो पैसे बिल्कुल हैं, बट स्टिल दे आर अ लव ऑफ अ गेम। और अभी जिस तरीके से आईसीसी कोशिश कर रही है, एंड आई होप जिस तरीके से अब कंटिन्यू टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस फॉर्मेट से वो खेल रहे हैं, ओवरऑल आई थिंक टेस्ट क्रिकेट जो है ना दोबारा कम बैक करेगी। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान टीम और उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से?
देखिए मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट को जो ना ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना चाहिए रादर देन जो ना वो सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस को देखें, अच्छा और बुरा टाइम दोनों ही जो ना वो आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, सर्वाइवल की जंग होती है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जो ना वो आईसीयू के अंदर जो ना वो लेटी हुई है और यही वो प्लेयर्स हैं जो हमें वापस लेकर आएंगे कोई अच्छा सा कोई बड़ी ट्रॉफी जीत कर, जो एक ज़माने के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीत कर जो है ना यूनुस खान लेकर आए थे। उसके बाद सरफराज अहमद जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर लेकर आए थे। तो आई थिंक इट्स अ टाइम कि अब हमें कोई ना कोई एक बड़ा कप जो है ना वो जीतना चाहिए और हमें मुत्तहद होकर खेलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान है तो हमारी रिकग्नाइजेशन है, अदरवाइज वी आर नथिंग। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे, जो वेटरन क्रिकेटर भी हैं और बड़ी हमें इन यूज़फुल इंफॉर्मेशन, बहुत काम की मालूमात उन्होंने आज के पॉडकास्ट में फ़राहम की। आज के पॉडकास्ट का वक्त जो है ना अब अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाला को आज के इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।